गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुगले चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पार्ट 2 बताऊंगा। चैप्टर तो इजी है, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट का इस चैप्टर का सेक्शन जो है वह प्रायः एग्जाम में छूट जाता है। छूटने का मेन कारण है वह ठीक से स्टेप बाय स्टेप को वो फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट में उनको दिक्कत होता है। इसलिए जब हम के प्लस पुटअप करेंगे उसमें जो है हम मेन स्टेटमेंट जो दिया हुआ है उस फॉर्म में आपको लाना है। तो जब तक प्रैक्टिस आपका बना हुआ रहेगा पहले से, तब इजी पड़ेगा, और नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पार्ट 2। If Pn is the given statement, n is the natural number। एक Pn जो है सो एक दिया हुआ है, प्रूफ करने के लिए रहेगा, तो उसमें जो है सो n इक्वल टू पुटअप कर देना है। n इक्वल टू पुटअप करके LHS RHS को जो है फर्स्ट टर्म को और फिर लास्ट टर्म में n इक्वल टू 1 पुटअप करके देख लेंगे। अगर इक्वल आता है तो वो सेटिस्फाई करता है, यानी P1 इज ट्रू। तो स्टेप 2 में चलेंगे। अब जब P1 ट्रू हो गया तो n इक्वल टू के पुटअप करेंगे तो वो भी ट्रू हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में चलेंगे। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1, देन द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। यानी n के जगह पर अब जो है वह के प्लस 1 पुटअप करेंगे, और वो जो गिवन स्टेटमेंट है उसके नेचर में, यानी राइट साइड में जो हमको प्रूफ करना है उस फॉर्म में अगर आ गया तो हमारा वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस प्रकार से वो गिवन स्टेटमेंट को आपको प्रूफ कर देना है कि वो जो है वो n वैल्यू के लिए, नेचुरल नंबर के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू द a r to the power r minus 1 equal to a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 है। तो इतना है। ये सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट Pn है, तो लिखना है आपको यही कि लेट द गिवन स्टेटमेंट विद Pn। तो जब Pn हो गया तो हमारा ये स्टेटमेंट Pn हो जाएगा। तो अब इस पर टेस्टिंग करना है n इक्वल टू 1 का। n इक्वल टू 1 ये इसको फर्स्ट टर्म हो गया, और इस पर भी देखना है कि फर्स्ट टर्म उतना आता है कि नहीं, a आता है कि नहीं। तो वही जो है सो a हो गया फर्स्ट टर्म, और इसको भी जो है सो 1 पुटअप करके देखेंगे तो आर एन यानी r हो गया r माइनस 1, और ये डिनोमिनेटर में भी r माइनस 1 हो गया। तो ये दोनों जो है सो कट गया, बाकी बच गया a, यानी ये विच इज ट्रू। तो अब लेट p के बी ट्रू फॉर सम पॉसिबल इंटीजर। तो p के जो है पुटअप कर देंगे इस पर, के तक लेंगे तो a प्लस ए आर प्लस ए आर टू द पावर 2 अप टू द a इंटू आर टू द पावर के माइनस 1, और इतना इक्वल टू ये हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 को। नाउ वी शैल प्रूव दैट p के प्लस 1 इज ट्रू। अब p के 1 प्लस ट्रू को ये प्रूफ करना है। अब a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू द a इंटू आर टू द पावर के माइनस 1 हो गया, और फिर प्लस के प्लस 1 तक लेना है तो के प्लस 1 तक ले लेंगे। इसको एक टर्म और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये ए आर के टू द पावर के हो गया, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है सो इतना का वैल्यू जो है सो इतना आ गया। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो हमारा इतना होगा
और इसको जो है सो ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, तो इतना आएगा। अब ये दोनों, ये और ये जो टर्म जो है कट हो जाएगा, और ये जो है इतना बचेगा, इसमें भी कॉमन चला जाएगा तो ए कॉमन ले लेंगे। तो हमारा a इंटू आर टू द पावर के प्लस वन हो गया माइनस वन, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर माइनस वन, और इस नेचर में जो है सो आ गया हमारा, यानी ये ट्रू है। तो लिखना है यही कि thus pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence, by the principle of mathematical induction, a statement Pn is true for all natural number, that is n. Question number 13. 1 plus 3y1 into 1 plus 5y4 into 1 plus 7y9 up to the 1 plus 2n plus 1 by n square इक्वल टू n प्लस वन टू द होल स्क्वायर। तो इसमें जो है सो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी पी एन, दैट इज पी एन इक्वल टू दिस, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो n पुट अप करेंगे, तो n इक्वल टू वन पुट अप करेंगे तो हमारा इतना, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ये वन प्लस थ्री बाई वन इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 4 आएगा। और इस टर्म को जो है सो टेस्टिंग करके देख लेते हैं कितना आता है। n 1 पुट अप करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी फर्स्ट टर्म 4 और ये भी हमारा लास्ट, ये 4 है। तो लिखना है यही कि इट इज ट्रू। तो नाउ लेट पी के बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, तो पी के जो है सो ये भी ट्रू होगा, वो भी हमको लिख देना है। तो पी के अगर होगा तो हमारा इस नेचर का होगा पी टर्म तक, के टर्म तक, तो ये लिख देना है। इस इक्वेशन को 1 मान लेंगे। अब टेस्टिंग करेंगे, प्रूफ करेंगे पी के प्लस वन इज ट्रू। तो इसको प्रूफ करने के लिए अब एक टर्म और बढ़ेंगे। हमारा टर्म हो जाएगा वन प्लस थ्री वाई वन इंटू वन प्लस फाइव वाई फोर इंटू वन प्लस सेवन वाई नाइन अप टू द वन प्लस टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई के स्क्वायर इंटू वन प्लस टू इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन टू द होल स्क्वायर। ये इतना आया। तो अब इस पर क्या देख रहे हैं कि ये जो है सो इक्वेशन वन का पार्ट है, एक पार्ट, तो ये जो है सो इतना इक्वल टू हमारा के प्लस वन टू द होल स्क्वायर हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और इसको जो है सो एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा केवल ये टर्म। वही लिखा गया है के प्लस वन टू द होल स्क्वायर प्लस टू इंटू के प्लस वन और प्लस टू हो गया। तो हमारा प्लस वन आ जाएगा, और उसके बाद जो है सो के प्लस वन टू द होल स्क्वायर हो गया, यानी इस के प्लस वन पर भी वो सेटिस्फाई हो रहा है, ट्रू है। तो लिखना है आपको कि पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। Hence, by the principle of mathematical induction, that is PMI, a statement Pn is true for all natural number, that is n। तो इस प्रकार से ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब जो है सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को जो है अधिकांश हम लोग क्या कहते हैं कि PMI कहते हैं। PMI शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 14। वन प्लस वन बाई वन हो गया इंटू वन प्लस वन बाई टू हो गया, वन इंटू वन वन प्लस थ्री हो गया अप टू द वन प्लस वन बाई एन हो गया इक्वल टू एन प्लस वन हो जाएगा। तो ये जो है सो लेट द गिवन स्टेटमेंट भी पी एन हो गया। तो पी एन हो जाएगा तो हमारा ये स्टेटमेंट इतना ही है, हो जाएगा। तो इस पर जो है सो एन इक्वल टू वन पुट अप करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है सो ये आएगा, यानी वन
प्लस 1/n हो गया इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा। तो इस पर भी जो है 1 पुट अप करके देखना है कि 2 आता है कि नहीं, तो इसलिए ये भी 2 हो गया, तो विच इज ट्रू। तो नाउ लेट द pk बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। अब जो है सो pk पुटअप करना है। pk जब पुटअप करेंगे तो हमारा इक्वेशन ये आएगा, इसको मान लेंगे 1 है। तो नाउ वी शैल प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। तो ये जो है सो 1 प्लस 1/1 हो गया, 1 प्लस 1/2 हो गया, 1 प्लस 1/3 हो गया, अप टू 1 प्लस 1/n हो गया। अब जो है सो इतना पहले से है, और इसको जो है सो k प्लस 1 तक लाना है, यानी एक टर्म और आगे बढ़ा देना है। तो ये जो है सो 1 प्लस 1/k प्लस 1 हो गया। मतलब उतना इक्वल टू k प्लस 1 है, और इसको जो है सो ये नया टर्म जो ऐड हुआ है उसको सॉल्व करेंगे तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 हो जाएगा, यानी k प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, हमारा ये केवल बचेगा k+1+1 हो गया, यानी इस नेचर का ये है, यानी ये भी हमारा ट्रू है or whether pk is already true, hence from ये PMI statement Pn is true for all natural number that is n। तो अब जो है सो ये हमारा 15 को देखेंगे, 15a² प्लस 3a² प्लस 5a² प्लस अप टू द 2n-1 टू द होल स्क्वायर, इतना इक्वल टू हमारा होगा, इतना होगा n इंटू 2n-1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो है सो गिवन स्टेटमेंट बी Pn मान लेंगे। Pn मानेंगे तो हमारा ये स्टेटमेंट हो जाएगा। तो n इक्वल टू पुट अप करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को देखेंगे कि हमारा क्या आता है, ये 1² है तो 1 का वैल्यू 1 हो गया, और फिर इस पर भी 1 पुट अप करके देखेंगे n इक्वल टू 1, तो हमारा n 1 इंटू 2 इंटू 1-1 हो गया, 2 इंटू 1 प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 3, यानी 3/3 इक्वल टू 1, यानी ये भी हमारा ट्रू है। Now let pk be true for some positive integer k. That is pk का आप देखना है कि 1² प्लस 3a² प्लस 5a² अप टू द 2k-1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू इतना हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लेना है। अब जो है सो हमको प्रूव करना है pk प्लस 1 ट्रू होगा। तो अब जो है सो ये pk वाला इतना तो है ही, एक टर्म हमारा बढ़ा देना है 2 इंटू k+1-1 टू द होल स्क्वायर। अब इतना कुछ वैल्यू जो है सो इतना दिया हुआ है तो ये लिख देना है, और ये टर्म ऑलरेडी है ही। तो अब जो है सो हम क्या करेंगे, इतना को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2k+1 हो गया, और इतना ये पहले से है। तो अब जो है इसको ब्रेकअप करना है, ब्रेकअप करेंगे तो 2k² माइनस k प्लस 6k+3 डिवाइडेड बाई 3 आया। अब जो है सो इसको के वो सॉल्व कर देंगे, तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5k आ जाएगा। अब कॉमन जा रहा है 2k+1 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारा बचेगा 2k² प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 हो गया। अब जो है सो इसमें k कॉमन जा रहा है और इसमें 3 कॉमन जा रहा है, कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये फैक्टराइज करना है इसको, तो फैक्टराइज करेंगे तो हमारा 2k+3 हो गया और k+1 हो गया। इस प्रकार से हमारा टर्म हो जाएगा k+1 इंटू 2k+1-1 2
k+1 हो गया डिवाइडेड बाई 3, यानी ये जो है pk+1 is also true whenever pk is true. Hence, by PMI statement, Pn is true for all natural number, that is n. Question number 16. ये 16 में है 1 by 1 into 4 plus 1 by 4 into 7 plus 1 by 7 into 10 up to the 1 by 3n minus 2 into 3n plus 1, और इतना इक्वल टू हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 3n plus 1. तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn. Pn ये स्टेटमेंट हो गया, इतना आ जाएगा. अब फर्स्ट टर्म को देखेंगे, n इक्वल टू 1 पुट अप करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये, इतना कुछ सॉल्व करेंगे तो 1/4 हो गया. अब इस पर जो है सो वैल्यू पुट अप करेंगे 1 का, तो हमारा ये भी आ गया 1/4, यानी ये Pn वो सेटिस्फाई हो रहा है, इट इज ट्रू. अब जो है सो Pk भी सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी Pk इक्वल टू इतना हो जाएगा. इसको मान लेंगे इक्वेशन 1. तो अब प्रूफ करना है Pk+1 इज ट्रू. जब Pk+1 है तो इसको जो है सो हम पुट अप करेंगे तो एक टर्म हमारा बढ़ जाएगा. ये तो ऑलरेडी इतना है ही, और इतना ये जो है सो इसमें k+1 कर देंगे पुट अप, तो 3k+1 माइनस 2 हो गया और 3k+1 प्लस 1 हो गया, यानी इतना जो है यहाँ से यहाँ तक जो है सो वो इतना वैल्यू होता है. और फिर ये जो है सो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3k+1 इंटू 3k+4 हो जाएगा. अब जो है सो हम क्या देख रहे हैं, कॉमन किया जा रहा है, 3k+1 कॉमन जा रहा है, इसलिए 1/3k+1 कॉमन ले लेंगे. इसमें क्या बचेगा और इसमें ये टर्म बचेगा. अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इतना, और हमारा 3k+4k+1 हो जाएगा. अब जो है सो इसको ब्रेकअप कर देना है, और ब्रेकअप करके फिर कॉमन ले लेना है. कॉमन लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, फिर फैक्टराइज कर देना है, फिर 3k+1 और k+1 हो जाएगा. अब जो है सो हमारा 3k+1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच जाएगा k+1 डिवाइडेड बाई k3 इंटू k+1 यानी ये भी जो है k+1 इज ऑल्सो ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू हो गया. हेंस फ्रॉम PMI the statement Pn is true for all natural number n, यानी ये जो है सो किसी भी नंबर पर ये Pn जो है सो ट्रू है, नेचुरल नंबर पर ही, फ्रैक्शन वाला नहीं लेना है. क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है 1/3 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 अप टू द ये 1/2n प्लस 1 2n प्लस 3 हो गया, इक्वल टू 1n/3 इंटू 2n प्लस 3 हो गया. तो ये जो है सो यहाँ सॉल्यूशन में यही लिखना है आपको कि लेट द गिवन स्टेटमेंट विद Pn जो है सो ये इसको मान लेना है. अब n इक्वल टू 1 पुट अप करके देखेंगे कि दोनों तरफ जो है सो इक्वल आता है कि नहीं आता है. ये Pn इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म हमारा इतना हो गया, इतना को सॉल्व करेंगे तो 1/15 हो गया. अब इधर भी देखेंगे कि 1/15 आता है कि नहीं, तो ये हो गया 1, और n के जगह पर 1 पुट अप करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 3 हो गया, यानी 2 प्लस 3 5 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, यानी 1/15 ये भी आ रहा है, विच इज ट्रू. लेट pk बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर. तो pk जब है तो n के जगह पर k कर देंगे, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा. अब जो है सो k+1 प्रूफ करना है, तो
अब जो है सो टर्म को यहाँ तक k है और k+1 एक टर्म और बढ़ जाना है, तो k के जगह पर k+1 पुटअप कर देंगे। वो टर्म जो है सो हमारा के इतना आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और ये टर्म को इसको सॉल्व करेंगे तो हम मेरा ये आ जाएगा 2k+3 और 2k+5 हो गया। अब जो है सो क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन जो है सो 1/2k+3 जो है सो कॉमन जा रहा है। इसमें हो गया k/3 हो गया और प्लस 1/2k+5 हो गया इक्वल टू 1/2k+3 इंटू, इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे हमारा इतना हो जाएगा। अब इसको जो है सो 5k को ब्रेकअप करना है, 2k+3 हो गया। अब जो है ब्रेकअप करने से फायदा ये होगा कि हमारा कॉमन चला ले लेंगे इजिली, यानी 2k ये दोनों टर्म में हो जाएगा कॉमन, और 3 जो है सो ये दोनों लास्ट वाला कॉमन चला जाएगा, k+1 दोनों में हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 2k+3 हो गया, k+1 हो गया। अब जो है सो देखते हैं 2k+3 हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो बचेगा हमारा ये टर्म और यही, यानी ये जो है सो हमारा दिया हुआ इक्वेशन जो है सो वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको लिख देना है कि 10 pk+1 is also true whenever pk is true. Hence, by PMI, a statement Pn is true for all natural numbers, that is n. Question number 18 है 1 plus 2 plus 3 plus up to the n is less than 1/8 2n plus 1 to the whole square. तो ये जो है सो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें इस गिवन इक्वेशन को Pn मान लेंगे, Pn मानेंगे तो हमारा ये हो जाएगा Pn, तो इस पर n पुटअप करके देखते हैं, Pn फर्स्ट टर्म यानी 1 हो गया, और 1 हमारा क्या है 1/8 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 टू द होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 प्लस 1 यानी 3 टू द पावर इतना, यानी 9/8 हो गया, 9/8 यानी इससे कम हो गया, 1 हो गया, तो यानी ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो विच इज ट्रू लिख देंगे। तो नाउ लेट pk बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, तो pk ये है तो ये हो जाएगा, n के जगह पर k पुट अप कर देना है, इक्वेशन 1 मानना है। अब जो है सो pk प्रूफ करना है, pk भी ट्रू होगा, तो आपको लिख देना है इक्वेशन इतना हो गया और k+1 हो गया, इतना इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/8, और इतना का जो है सो ये हो गया 1/8 इंटू 2k+1 टू द होल स्क्वायर प्लस k+1 हो गया, तो इतना आ जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 से जब इतना आ गया तो इसी को जो है सो हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये 1/8 है, तो 8 इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 2k+1 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 8 इंटू k+1 हो गया। अब जो है सो ये ब्रैकेट को ब्रेकअप कर देंगे, ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे तो यानी a+b टू द होल स्क्वायर के फॉर्म पर इसको ये ब्रेकअप करेंगे, और इसको जो है सो ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे, मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, यानी इसको जो है सॉल्व करेंगे तो हमारा 4k+12k+9 हो जाएगा, यानी ये हमारा a+b टू द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी 2k+1 टू द होल स्क्वायर हो गया। अब इस पर हम क्या देख रहे हैं कि k के जगह पर k, इसको ये करेंगे तो हमारा 2 इंटू k+1 लिख सकते हैं, यानी 3 को हम ब्रेकअप करेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, टू द होल स्क्वायर हो गया, टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये 1 + 2 + 3 अप टू द पावर k
k+1 हो गया, इज ऑलवेज लेस देन 1/2 k+1 टू द पावर 2, यानी ये pk जो है वह ट्रू है whenever pk is true. Hence, by PMI, a statement Pn is true for all natural numbers, that is n. क्वेश्चन नंबर 19 में है n into n plus 1 into n plus 5 is the multiple of 3, यानी ये जो है सो 3 का मल्टीपल है। तो लिखना है आपको यही कि लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn, दैट इज Pn क्या हो जाएगा, n into n plus 1 n plus 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। तो 1 करके देखते हैं, 1 पुट अप करेंगे n के जगह पर तो हमारा हो जाएगा 1 1 plus 1 1 plus 5, इसको सॉल्व करेंगे 1 into 2 into 6 हो जाएगा, यानी 12 हो गया। ये जो है सो 3 का मल्टीपल है, तो इट इज ट्रू हो गया। तो अब जो है पीके भी ट्रू होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 इज द मल्टीपल ऑफ 3, यानी कहने का मतलब है कि ये भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, यानी इसको मान लेंगे 3m, वेयर m इज द नेचुरल नंबर। 3m कहने का मतलब है कि 3 जो है 3 का मल्टीपल है और m जो है सो नेचुरल नंबर है। इस इक्वेशन दे दिए 1। Now we shall prove that pk plus 1 is true for ever pk is true. अब जो है सो pk plus 1 ट्रू करना है। Therefore k plus 1 into k plus 1 plus 1 into k plus 1 plus 5 हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसको जो है ऐड कर देना है और ये 5 को यहाँ पर ला देना है। तो हो जाएगा हमारा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 5 प्लस 1 हो गया। तो अब जो है सो k प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस ये इंटू कर देंगे दोनों में, तो k प्लस 5 के साथ हो जाएगा ये टर्म, और फिर 1 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 होगा। तो अब जो है सो ये जो है k प्लस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई सेपरेटली कर देंगे, तो ये k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k प्लस 1 प्लस k प्लस 5 हो गया। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 हो गया, और ये टर्म ज्यों का त्यों हो गया। तो अब जो है सो ये जो है सो इक्वल टू इक्वल टू हमारा हो गया 3m 1 से, तो k प्लस 1 इंटू हमारा k प्लस 1 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा 2k प्लस 5 प्लस k प्लस 2 हो गया। अब इसको ब्रेकअप करेंगे तो हमारा 2k प्लस 10 प्लस 2 प्लस k हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3k प्लस 12 हो गया। अब इसमें जो है सो 3 कॉमन जा रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे, 3 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 4 हो गया। अब ये दोनों में जो है सो 3 कॉमन ले लेंगे तो 3m प्लस के प्लस 1 इंटू के प्लस 4 हो गया। अब जो है सो इतना इक्वल टू क्यू मान लेंगे, यानी ये 3 इंटू क्यू, यानी 3 का मल्टीपल है। तो इस प्रकार से इतना इज द सम नेचुरल नंबर, ये जो है सो कोई नेचुरल नंबर है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। देयरफॉर k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1, और उसको जो है सो चेंज कर देंगे इस फॉर्म में, k प्लस 1 प्लस 5 इज द मल्टीपल ऑफ 3। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो है सो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसलिए हमारा pk plus 1 is also true whenever pk is true. Hence, by the PMI, the statement Pn is true for all natural number, that is n. तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 है
10 to the power 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11। सॉल्यूशन में आपको लिखना यही है कि let the given statement be Pn, that is Pn such that 10 to the power 2n plus 1 plus minus 1 plus 1 is divisible by 11 हो जाएगा। तो it can be observed that Pn is true for n equal to 1। अब पुटअप कर देंगे, फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा इतना टू द पावर, ये n के जगह पर 1 पुटअप करेंगे तो इसका जो है सो 11 हो जाएगा, 11 यानी विच इज डिविजिबल बाई 11। तो अब जो है सो Pn बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k। अब k पर देखेंगे, ये k पुटअप करेंगे n के जगह पर तो ये हो जाएगा इज डिविजिबल बाई 11 और a11m where m belongs to n। This is equation 1। Now we shall prove that pk plus 1 is true whenever pk is true। अब k plus 1 का टेस्टिंग करना है तो n के जगह पर k plus 1 पुटअप कर देंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा 10 to the power 2 into k plus 1 minus 1 plus 1 equal to k to the power 2k plus 2 minus 1 plus 1। तो इसको ब्रेकअप करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 minus 1 1 हो गया, यानी 10 to the power 2k plus 1 plus 1 हो गया। अब इसको इस प्रकार से ब्रेकअप कर देंगे, एक ऐड कर देंगे और एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये जो है सो 10 स्क्वायर हो गया इंटू 10 to the power 2k minus 1 plus 1 minus 1 और ये प्लस 1 हो गया, तो 10 स्क्वायर हो गया 10 to the power 2k minus 1 और ये प्लस 1 हो गया, और फिर ये जो है सो माइनस 10 स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो इस प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या देखते हैं कि इतना इक्वल टू ये 11m है, यानी मल्टीपल ऑफ 11 है। तो इसलिए हमारा हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 11m माइनस 100 प्लस 1। तो अब हो गया ये 100 इंटू 11m माइनस 99, इसलिए 11 जो है सो इसको कॉमन ले लिया है, 100m माइनस 9 हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि अगर इसको हम मान लेते हैं कि ये R है, यानी R इज द सम नेचुरल नंबर है, तो इस प्रकार से 11R हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये जो है सो डिविजिबल बाई 11 है। Thus pk is true whenever pk is true। Hence by PMI the statement Pn is true for all natural numbers, that is n। Question number 21। x to the power 2n minus y to the power 2n is divisible by x plus y। Solution है let the given statement be Pn, that is Pn such that x to the power 2n minus y to the power 2n is divisible by x plus y। It is observed that Pn is true for n equal to 1। जब n पुट अप 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x to the power 2 into 1 y to the power 2 into 1, that is x square minus y square। ये जो है सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये इसको ब्रेकअप कर दिया है, इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। ये ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद जो है अब pk मान लेना है, pk पर भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो नाउ लेट pk बी ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k, यानी इतना x to the power 2k minus y to the power 2k is also divisible by x plus y। तो इस पर जो है सो ये करेंगे पावर x to the power 2k minus y to the power 2k equal to m into x plus y, where
m belongs to natural number. This is equation 1. अब जो है सो k+1 पुट अप करना है. Now prove that pk+1 is also true whenever pk is true. तो मेरा हो जाएगा x to the power 2 into k+1 माइनस y to the power 2 k+1, यानी n के जगह पर k+1 पुट अप किया गया है. तो इसको ब्रेकअप करेंगे तो x to the power 2k हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x to the power 2k इंटू एक्स स्क्वायर हो गया. अब जो है सो एक्स स्क्वायर हो गया. अब इसको जो है सो ये कर देंगे m इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस वाई टू द पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर हो गया. फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या देखते हैं कि ये जो है सो हमारा m x प्लस वाई एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस वाई 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई 2k इंटू वाई स्क्वायर हो गया. अब जो है सो m x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब इसको ये ब्रेकअप कर देंगे. अब ब्रेकअप करने के बाद इतना को जो है सो x प्लस वाई दोनों में चला जाएगा कॉमन, तो मेरा ये बचेगा विच इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस वाई. तो इस प्रकार से ये भी सेटिस्फाई हो रहा है. तो लिख देना है दस p k+1 is also true whenever pk is true. Hence, by PMI statement, Pn is true for all natural numbers, that is n. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 में है 3 to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 9. तो इसमें जो है सो लेट द गिवन स्टेटमेंट में Pn हो गया. तो Pn इक्वल टू इतना हो गया. इट कैन बी ऑब्जर्व दैट Pn इज ट्रू फॉर n नेचुरल नंबर, दैट इज 1. तो n के जगह पर 1 पुट अप करेंगे तो हमारा ये इतना आ जाएगा, यानी 64 आएगा, विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8. नाउ लेट pk बी ट्रू फॉर सम इंटीजर k. अब k को पुट अप करेंगे n की जगह पर तो हमारा ये आएगा इज डिविजिबल बाई k, दैट इज 3 to the power 2k plus 1 minus 8n minus 9 equal to 8m, where m is the natural number. ये इक्वेशन 1 मान लिए. नाउ वी शैल प्रूव दैट p k+1 is also true whenever pk is true. अब k+1 पुट अप करना है तो हो जाएगा 3 to the power 2 k+1 plus 2 minus 8 k+1 minus 9 हो गया. अब इसको जो है सो सेपरेट कर देना है. 3 to the power 2k plus 2 इंटू 3 स्क्वायर हो गया, माइनस 8k माइनस 8 माइनस 9 हो गया. अब इसमें 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा टर्म हो जाएगा 3 to the power 2k plus 2 माइनस 8k माइनस 9 प्लस 8k प्लस 9 माइनस 8k माइनस 17. अब जो है सो इसमें क्या देख रहे हैं कि इतना इतना जो है सो ये है, इसको एक साथ करेंगे और फिर इसको एक साथ करेंगे. तो आपको लिखना है 3 to the power 2 इंटू 3 to the power 2k plus 2 माइनस 8k माइनस 9, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 8k प्लस 9 माइनस 8k माइनस 17. ये तो पहले से है. तो अब जो है सो इतना करने से फायदा ये हुआ कि ये हमारा जो पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है उस टर्म में आ गया. इसलिए फ्रॉम द इक्वेशन 1 वी कैन राइट 9 इंटू 8m प्लस 9 इंटू 8k प्लस 9 माइनस 8k माइनस 17 हो गया. अब जो है सो इसको ब्रेकअप कर देना है. इसको ब्रेकअप करेंगे 9 8 जा 72, k हो गया 81 हो गया, ये माइनस 8 के माइनस 17 हो गया. अब
क्या हम देख रहे हैं, ये के को एक साथ ये कर दीजिए, तो 9 इंटू 8m प्लस 64k प्लस 64 हो गया। तो अब जो है सो कॉमन हमारा क्या जा रहा है, 8 हर एक में कॉमन जा रहा है, तो 8 ले लेना है कॉमन। कॉमन लेने के बाद हो जाएगा 9m प्लस 8m प्लस 8 हो गया। इस प्रकार से जो है सो अगर इसको मान लेंगे n एक r एक नेचुरल नंबर है, तो 8r हो गया। इस प्रकार से ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये k प्लस 1 पर भी ये 8 इज डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा। इस प्रकार से k प्लस 1 को भी ये ट्रू हो रहा है। तो आपको लिख देना है, thus pk plus 1 is also true when pk is true. Hence, by PMI statement, Pn is true for all natural numbers, that is n. Question number 23. 41 to the power n minus 14 to the power n is the multiple of 27. अब इसको ये जो है सो लेट द गिवन स्टेटमेंट भी Pn मान लेना है। तो Pn इक्वल टू इतना हो गया। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट Pn इज ट्रू फॉर n नेचुरल नंबर 1। ये जो है सो अगर 1 पुटअप करेंगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये टेस्टिंग कर लेना है। 1 पुटअप करने पर 27 आ रहा है, विच इज द मल्टीपल ऑफ 27। अब जो है सो के n इक्वल टू के पुटअप करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 41k माइनस 14k इज द मल्टीपल ऑफ 27। इसको जो है सो ये इक्वेशन 1 मान लेना है। तो अब जो है सो k प्लस 1 पुटअप करेंगे तो ये ट्रू है कि नहीं वो देखना है। तो 41 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर k प्लस 1 हो जाएगा। इसको सेपरेट कर देंगे तो 41 के हो गया, इंटू 41 माइनस 14 के इंटू 14 हो गया। अब जो है सो 41 कॉमन ले लेंगे तो 41 के हो गया, माइनस 14 के प्लस 14 के हो गया। इसको जो है सो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है, एक बार माइनस कर दिया है, तो माइनस 14 के इंटू 14 हो गया। अब जो है सो ये इस फॉर्म में आ गया, इसको सेपरेट कर दिया तो आपको जो है नेक्स्ट टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 41 इंटू 27 m हो गया, और ये 14 के इंटू 41 माइनस 14 हो गया फ्रॉम द इक्वेशन 1। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 41 इंटू 27m प्लस 27 इंटू 14k हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, 27 जा रहा है, इसलिए 27 कॉमन ले लेंगे, 41m प्लस 14k हो गया। तो इस प्रकार से इस टर्म को अगर r मान लेते हैं तो हमारा 27 इंटू r हो गया, वेयर r इज द नेचुरल नंबर। Therefore 41k plus 1 minus 14k k minus 1 is the multiple of 27. Thus pk plus 1 is true whenever pk is true. Hence by PMI the statement Pn is true for all natural numbers, that is n. लास्ट क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 टू द पावर 2। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। तो Pn इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 पर टेस्टिंग कर लेना है, तो ये 2 इंटू 1 हो गया प्लस 7 हो गया, ये 9 हो गया, इज लेस देन 1 प्लस 3 टू द पावर 2, ये हमारा 4 स्क्वायर यानी 14 हो गया, विच इज ऑल्सो ट्रू, यानी ये 9 जो है सो 16 से हमेशा स्मॉलर ही होगा। Thus pk is true for some positive integer k
अब k पुटअप करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2k+7 इज ऑल्सो लेस देन k+3 टू द पावर 2। दिस इज इक्वेशन 1। अब जो है सो k+1 करना है। k+1 पुटअप करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू k+1+7 इक्वल टू 2k+7+2 हो जाएगा। देयरफॉर 2 इंटू k+1+7 इक्वल टू 2k+7+2 इज लेस देन k+3 टू द पावर 2+2 हो जाएगा। अब क्या होगा उसमें 2 कॉमन ले लेंगे, k+1 हो गया और ये 7 हो गया, इज लेस देन k² + 6k+9+2 हो गया। अब जो है सो इसको एक साथ ऐड कर देना है। ऐड करने पर ये 11 आ जाएगा। तब अब हमारा क्या हो जाएगा k² + 6k+7 इज लेस देन ये k² + 8k+16 हो गया। इस प्रकार से हमारा k2 k+1+7 इज लेस देन k+4 टू द स्क्वायर हो गया। और ये जो है सो 2 इंटू k+1+7 इज लेस देन k+1+3। इसको 4 को ब्रेकअप कर दिया गया है तो इतना स्क्वायर हो गया। तो ये जो है सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये भी सेटिस्फाई है। Thus, pk+1 is true whenever pk is true. Hence, by the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural numbers, that is n. तो इस प्रकार से आप टोटल प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का जो है आप देख लिए हैं, आप समझ भी गए होंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना है कि p के ये n इक्वल टू k+1 पुटअप करेंगे तो हमारा उस फॉर्म में जो है इक्वेशन जो दिया हुआ है उस फॉर्म में आपको लाना है। वो किस प्रकार से आएगा वही आपको प्रैक्टिस करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड टू गेट नॉलेज इन मैथमेटिक्स। हैव अ नाइस डे।